इनर्शिया, ठीक है। मैंने आपको कहा था इनर्शिया एक बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है, इज इट क्लियर, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर रहा है, और उस वक्त हम कह सकते हैं बॉडी में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनर्शिया। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक बॉडी मूव हो रही है अलोंग यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, और हम इस वक्त कह सकते हैं इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, ठीक है। और अगर एक बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव हो रही है और उसकी खुद की डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं हो रही है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और उस वक्त हम कह सकते हैं बॉडी में इनर्शिया, मगर कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसके बाद हम पहुंच गए लॉज ऑफ मोशन। किसमें बेटा? लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन कितने हैं दुनिया में? बोलो। न्यूटन लॉज कितने हैं दुनिया में? बेटा दुनिया में 3 लॉज है जो न्यूटन ने दिया। फॉलोइंग, अगर हम ऐसे लिखेंगे, फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ मोशन। फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ क्या है बेटा? मोशन। जो पहला इसका लॉ है वो हम इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और सेकंड को हम बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और उसके साथ ही है एक और जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो बेटा, हम डिस्कस करने वाले हैं आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या, इस पे हम आज बात करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कौन सा बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब देखो, ओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? ये कह रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है या अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है इन ए स्ट्रेट लाइन, वो उसकी स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। उसी को हम बोलते हैं कौन सा लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मतलब क्या है? एक बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही है। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही। एक बॉडी मूव हो रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन, मींस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से जब तक उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है मींस बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहेगा। मींस बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही। और बॉडी मूव हो रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन, और उसकी पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। अगर उस पे कौन सा फोर्स अप्लाई नहीं होगा? एक्सटर्नल फोर्स। मींस बॉडी रेस्ट में, वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। मींस बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। और जब बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव हो रही, वो हमेशा अलोंग स्ट्रेट लाइन ही मूव हो रही जब तक उस पे कौन सा फोर्स अप्लाई नहीं है? एक्सटर्नल फोर्स। यही है कौन सा लॉ बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, देखो इसका जो स्टेटमेंट है फिर इसको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले। स्टेटमेंट, ए बॉडी remains in a state of rest, a body remains in a state of rest or uniform motion, और कौन सी मोशन बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स उसकी स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट है, याद रखना ये बात। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स उसकी जो स्पीड होगा वो क्या होगा?
बेटा अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? जीरो. गुड. If body possesses the which type of motion? Uniform motion. This means body having constant speed. If a body having constant speed, this means acceleration at that time is zero. क्यों सर? और अगर स्पीड कांस्टेंट है, देखो बेटा अगर स्पीड है क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स इसमें चेंज ही नहीं हो रही. क्या चेंज नहीं हो रही? स्पीड. मैंने आपको कहा था हमेशा स्पीड को हम कभी कह सकते हैं ये क्या है? वेलोसिटी. मगर जब स्पीड किसी दिशा में जा रही होगी, किसी, इज इट क्लियर? अगर किसी डायरेक्शन में स्पीड हम लेते हैं तो हम इस वक्त कह सकते हैं स्पीड क्या है? वेलोसिटी. वरना स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो बेटा हम एक्सेलरेशन तो नहीं निकाल सकते, जिसको हम बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय क्या है? और कांस्टेंट स्पीड मींस जो वैल्यू फाइनल होगा, एज्यूम करो 5 है, इनिशियल भी कितना होगा? 5. और टाइम कुछ भी होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बेटा a इज इक्वल टू 5 माइनस 5 दैट इज 0 डिवाइड बाय t दैट इज इक्वल टू a इज आल्सो इक्वल टू 0. बट when a body having which type of motion? Uniform motion. If a body possesses the uniform motion, at that time we can say that the speed is, if speed is constant, at that time acceleration is also क्या है? 0. ठीक है. A body remains in a state of rest or uniform motion in a straight line. Unless क्या? unless का मतलब क्या है? तब तक. unless it is acted upon by some external force. बेटा by some क्या है? external force. ठीक है. इन स्ट्रेट लाइन लिखो यहां पे, या इन स्ट्रेट पाथ भी लिख सकते हैं आप. ठीक है. देखो क्या है, ए बॉडी अगर किस में है, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, उसकी हमेशा मोशन कौन सी रहेगी? और अगर बॉडी मूव हो रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव होगा. कब तक? जब तक उस पे क्या अप्लाई नहीं होगा? एक्सटर्नल फोर्स. देखो अब मैं इसका एक और स्टेटमेंट लिखने वाला, वो हम थोड़ा सा अलग क्लास में लिखते हैं. देखो यहां पे एब्सेंट कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स. अगर एब्सेंट एक्सटर्नल फोर्स है, देखो मीन्स बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहेगा. मीन्स बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. बॉडी मूव हो रही है अलोंग स्ट्रेट पाथ, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ ही मूव हो रही है. कब तक? जब तक अप्लाई नहीं होगा कौन सा फोर्स? मीन्स यहां पे एब्सेंट कौन सा फोर्स है? अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, आप मुझे बोलो एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज 0 और नॉन 0. If external force is absent, at that time acceleration is 0 or non-zero? 0. कब? जब नेट फोर्स कितना होगा बेटा? जब नेट फोर्स 0 हो. 0 का मतलब होगा एब्सेंट कौन सा फोर्स है. और एक्सेलरेशन हो सकता है कभी, मगर जब कुछ ना कुछ अप्लाई हुआ होगा. कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर है? अगर नेट फोर्स एक बॉडी पे 0 है, एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज आल्सो क्या है? और एक्सेलरेशन अब कब नॉन 0 होगा? जब यही एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हुआ होगा. अगर अप्लाई हुआ होगा कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स. तो उस वक्त हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. चलो वो स्टेटमेंट में इसमें लिखने वाला हूं. और इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं. और ये हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला. ये सबको पता है सर, बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा. बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, वो यूनिफॉर्म मोशन में. बॉडी मूव हो रही स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव. कब तक? जब तक उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई. और यही है कौन सा लॉ बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखो इसका एक और स्टेटमेंट में लिखने वाला हूं. क्या लिखने वाला हूं? इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज कितना है? 0. एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू, और एक्सेलरेशन में भी नॉन 0, बट व्हेन देयर इज क्या? सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी. लिखो ये स्टेटमेंट में, हम इसको हम इस अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं. किस लॉ को? न्यूटन. देखो इफ
net external force, if net external force, if net external force on a body is zero, on a body is zero. Oh, if net external force on a body is zero, then acceleration क्या होगा? Then acceleration of a body is zero. Acceleration of a body is क्या है बेटा? Zero. इसके साथ ही acceleration may be non-zero. क्लियर करो बेटा. Acceleration may be क्या है? Non-zero. कब? If there is या हम लिखेंगे if there is net external force, if there is net external force किस पे बेटा? On a body. Simple. If there is net external force on a body. Simple. If net force is zero, this means acceleration is zero. और acceleration हो सकता है non-zero. कब? If there is net external force on a क्या है? First of all tell me, if net external force on a body is zero, मुझे बोलो फिर ये कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ होगा एक बॉडी पे? अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फिर ये कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंसर फोर्स. गुड. If net external force is not equal to zero, then which type of force is this? Unbalanced force. ओ समझ आ रहा है? आपको पता ही है बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स हमेशा कितना निकल रहा है? क्यों सर? इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, मगर उन दो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम, मगर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. किस फोर्स में? बैलेंस्ड फोर्स में. अनबैलेंस्ड में क्या होता है सर? उन फोर्स की डायरेक्शन होती है अपोजिट और उन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है अनइक्वल. कब? जब हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. और मैंने आपको हमेशा कहा ये मत सोचना सर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है मीन्स हमेशा बॉडी रुकी हुई है. नहीं, ये तो जरूरी नहीं. मैंने आपको ये पढ़ा, याद है? ये तो जरूरी नहीं है कि बैलेंस्ड फोर्स जीरो है अब तो हमेशा बॉडी रेस्ट में. कभी बॉडी मूव हो रहा होगा मगर किस स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड. या मैंने आपको उस टाइम बताया था यहाँ वेलोसिटी होगा कौन सा बेटा? कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज जीरो. फिर मैंने आपको वो बताया था एक एग्जाम, पानी की बूंद, याद आ रहा है? एक हाइट से मैंने इसको ड्रॉप किया था, वो नीचे आ रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू आयर. अगर 5 न्यूटन नीचे, अपवर्ड 5 न्यूटन, नेट फोर्स कितना आ रहा है? जीरो. मगर वो पानी की बूंद इधर ही रुक रही, वो फिर भी नीचे आ रही है, मगर फिर भी उस पानी की बूंद पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स. मगर फिर भी वो पानी की बूंद नीचे आ रहा है, मगर विद ए कांस्टेंट क्या? स्पीड, या विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. और एक्सेलरेशन उस टाइम जीरो है मगर फिर भी वो बॉडी मूव हो रही है. क्लियर है? इफ नेट फोर्स इज जीरो then acceleration is zero. If acceleration is non-zero, this means net force acts on a body. खत्म. उसके बाद हम आगे चलेंगे इसी के साथ. बेटा ये स्टेटमेंट है ना, कौन सा लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट. एक्चुअली ये डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में. किस पार्ट में? 3 पार्ट. देखो, अगर एक बॉडी किस में है? वो हमेशा रेस्ट में ही. ये तो एक पार्ट है. याद है? कोई कह रहा है बार बार, कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में कितने पार्ट्स है? कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स. कैसे सर? एक बॉडी रेस्ट में है, वो तो रेस्ट में रहेगा, एक पार्ट. एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, वो तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा हो गया? दूसरा. एक बॉडी हमेशा किस में होगी? मूव हो रही है स्ट्रेट लाइन, वो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन. कितने पार्ट्स है? आप मुझे बोलो इसमें कौन कौन सा इनर्शिया आया? फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन. बेटा इसका तो ये मतलब निकलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन कर रहा है किसको? इनर्शिया को. इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी. क्या बोलते हैं? कभी ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि सर
तीन लॉ है, एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आप मुझे बोलो इन तीन में से किसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? किस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया को? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। सर क्यों? क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है सर बॉडी रेस्ट में बॉडी यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, यूनिफॉर्म बॉडी मूव हो रही है स्ट्रेट लाइन, हमेशा मूव हो रहे, मीनस ये तो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी डिफाइन कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी। कब तक? तब तक जब तक उस पर क्या अप्लाई नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स। देखो वन मोर पॉइंट, ए बॉडी, ये लिखो, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स, a body at rest remains at rest. Second part, a body in uniform motion, a body in uniform motion remains यही ऐसे लिखे विद ए सेम स्पीड। सर बेटा सेम स्पीड क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। सेम स्पीड मीन इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन विद ए सेम स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। बेटा अब इसको मैंने एक ही मतलब ये एक्चुअली थ्री पार्ट्स है, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन। अब मैंने इसको दो स्टेटमेंट बनाए। A body uniform motion with the same speed along a straight path, या along a straight line भी लिख सकते हैं। will continue move with a same speed, with a क्या है? सेम स्पीड और along a straight path, along a क्या है बेटा? स्ट्रेट पाथ। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? और अगर कोई कहेगा हमेशा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंटेन कर रहा है, हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट। अब मैंने इसको 2 ही पार्ट बनाए। सर रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहेगा। बॉडी मूव हो रही यूनिफॉर्म मोशन मीन उसकी स्पीड क्या होगा? सेम। अगर मैं यहां तक लिखने वाला हूं, फिर मुझे एक और स्टेटमेंट लिखना था स्ट्रेट लाइन का। अब मैंने इसको एक ही स्टेटमेंट बनाया, मगर है कितने पार्ट से? 3 पार्ट। गुड। अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, फिर उसके बाद विल कंटिन्यू मूव विद ए सेम स्पीड, और कहां से? स्ट्रेट। मगर इन प्रेजेंस या इन एब्सेंस? इन एब्सेंस ऑफ कौन सा फोर्स? बेटा अगर हम बात करेंगे इन प्रेजेंस, फिर तो उसकी हमेशा स्टेट चेंज होगा। अगर हम बात करें इन एब्सेंस मीनस बॉडी की स्टेट खुद चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, अब मुझे इसमें एग्जांपल देखो कैसे। अगर मैं कह रहा हूं ये एक स्मूथ सरफेस है, क्या है? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस मीनस फ्रिक्शन क्या है? 0 है। फ्रिक्शन क्या है? स्मूथ सरफेस मीनस फ्रिक्शन क्या है? 0। फ्रिक्शनल फोर्स मीनस एब्सेंट कौन सा फोर्स है? एब्सेंट कौन सा फोर्स है? अगर मैं कह रहा हूं सर ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है स्मूथ सरफेस है, बॉडी मूव हो रही है, मगर उसकी स्पीड सेम होगा या चेंज होगा? सेम होगा, क्योंकि सरफेस कौन सा है? स्मूथ। अगर सरफेस स्मूथ है तो एब्सेंट कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स, मगर एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। देखो अगर ये स्मूथ सरफेस है, ये बॉडी मूव हो रही है, एज्यूम करो इस डायरेक्शन में, इसकी जो स्पीड है एज्यूम करो 5 मीटर पर सेकंड। कितना है? अब यहां से आ रहा है, अभी यहां तक आ रहा है, उसके बाद भी उसकी स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहां आ रहा है, उसके बाद भी उसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बोलो क्या उसकी स्पीड सेम है या बॉडी की या चेंज हो रही है? सेम। मगर एब्सेंट कौन सा फोर्स है? एज्यूम करो ये है स्मूथ सरफेस, लिख लेना बेटा इसको नीचे, ये है कौन सा सरफेस? स्मूथ। स्मूथ सरफेस में क्या नहीं होता है? एब्सेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स मीनस 0 क्या होता है? एक्शन मीनस नेट फोर्स क्या होता है? 0। स्मूथ सरफेस मीनस एब्सेंट फ्रिक्शन है या नो फ्रिक्शन? एब्सेंट फ्रिक्शन। अगर एब्सेंट फ्रिक्शन है बेटा आप मुझे बोलो एब्सेंट फ्रिक्शन मीनस का मतलब ये है कि फोर्स कितना है? फिर बेटा 0।
मगर कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। और वही फ्रिक्शनल फोर्स हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? और इसको एक और हम पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था बेटा ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये किसको डिफाइन कर रहा है? इनर्शिया को। लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइनस। बेटा मगर ये एक और चीज को डिफाइन कर रहा है। ओ अगर इस पे क्या नहीं लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी की क्या चेंज नहीं होगा? स्टेट। अच्छा अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ होगा तो क्या बॉडी की स्टेट चेंज होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये दो कंसेप्ट को डिफाइन कर रहा है। एक को ये डिफाइन कर रहा है किसको? फोर्स को। एक को ये डिफाइन कर रहा है इनर्शिया को। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स इनर्शिया। पहले हम लिखेंगे फोर्स के बारे में। इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स किसको? पहले फोर्स को, और उसके बाद इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन किसको कर रहा है? बिल्कुल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स इनर्शिया। इनर्शिया क्योंकि इसमें तो मेन इनर्शिया है बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दैट इज व्हाई, ये लिख लेना, दैट इज व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड कौन सा लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड कौन सा लॉ बेटा? आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना ये हमेशा बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एट दैट टाइम बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, और इफ बॉडी स्टेट चेंज दिस मींस सम नेट फोर्स एक्टेड ऑन योर बॉडी, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। सिंपल बेटा, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, मगर ज्यादातर हम यही बोलते हैं क्योंकि ये क्लियर है, उसके बाद ये क्लियर होगा। ये पहले क्लियर नहीं होगा सर ये क्या हो रहा है नेट फोर्स, क्योंकि ये इससे आपको पता चलता है, फिर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ये क्लियर क्या। अब और अगर आपको कोई कहेगा नाउ व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और ए बॉडी रिमेन्स इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन द एब्सेंट ऑफ। उसका ये मतलब है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज, और एक्सेलरेशन में भी नॉन जीरो इफ देयर इज नेट फोर्स एक्टेड ऑन ए किस पे? और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कितने पार्ट्स कंटेन कर रहा है? 3 पार्ट्स। पहला कौन सा पार्ट है? बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में रहेगा। बॉडी किस में है? वो यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन मींस उसकी स्पीड क्या है? कौन है? मींस वो देखो इस पॉइंट पे स्पीड कितना है? 5। इस पे सर क्यों ये रह रहा है? सर इसीलिए इसमें स्पीड सेम है क्योंकि सरफेस कौन सा है? स्मूथ सरफेस है। मींस एब्सेंट कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है मींस बॉडी मूव हो रही है कौन सी मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब मुझे बोलो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन किसको कर रहा है? फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ मेन किसको कर रहा है? क्योंकि इसमें कितनी इनर्शिया आती है सर? थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दैट इज व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ, ठीक है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो